हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल में। और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों की क्वेरी आ रही है। और वैसे तो मैंने ज़्यादातर मैं सबका रिप्लाई कर देता हूँ, बहुत फास्ट में रिप्लाई करता हूँ और उसमें आप लोगों को कोई शिकायत नहीं होगी क्योंकि ये चैनल में सबसे तेज़ रिप्लाई हो रहा है। और कोशिश करते हैं कि आपकी जितनी भी क्वेरी है उसका जल्दी जल्दी सॉर्ट आउट करके आप उनका आंसर दे दिया जाए। तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है मेरे चैनल में, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि क्या हम लोगों को कौन कौन सी बुक लेनी है ये अभी 17 के प्रिपरेशन के लिए, या और ज़्यादा ज़्यादा 40 दिन मान के चलिए, 40 दिन क्या 35 दिन मान के चलिए एग्ज़ाम के। और आपको कैसे अपना फर्स्ट अटैम्प्ट में ये अभी 17 एग्ज़ाम को क्लियर करना है, वो भी आज के वीडियो में होगा। और दूसरी चीज़, लोगों के बहुत ज़्यादा मन में क्वेश्चन है कि सर हमें कौन सी बेयर एक्ट लेनी है, विदाउट शॉर्ट नोट्स यानी या विदाउट शॉर्ट नोट्स वाली, दोनों ऑप्शन है। तो आपको कौन सी बेयर एक्ट लेनी है, तो इन सब का क्वेश्चन का आंसर आज के वीडियो में जरूर रहेगा। और मेरे चैनल पर अगर पहली बार है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देर नहीं करते, इस वीडियो को शुरू करते हैं और जो लोगों की क्वेरी है उनको पहले सॉर्ट आउट करते हैं। सबसे पहले लोग पूछ रहे थे कि सर AIB 17 का जो फॉर्म उनको फिल करने में दिक्कत थी, तो आप जाके मेरे पुराने वीडियो देखिए, उसमें ज़्यादातर आपके सब प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और दूसरा को लोगों ने पूछा है, एक विनय तिवारी जी ने पूछा था क्वेश्चन। उन्होंने सर पूछा था कि सर जो AIB 17 के जो लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट है 20 से 25 नंबर के, वो हम लोग ऐसे ही इसको क्लियर कर लेंगे क्योंकि 70 या 80 नंबर के मार्क्स तो आराम से आसानी से सॉल्व हो जा रहे हैं। लेकिन हम एक बार उनको रिमाइंड करना चाह रहे हैं क्योंकि इस बार हो सकता है कि AIB 17 का एग्जाम कुछ नए प्रारूप में हो, और तो अपने से ही पहले से ही क्यों ना अपने तैयारी अच्छी करें कि जिससे कि बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए मैं आपको पहले से ही अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। बाकी तो आप उसको अगर 70 नंबर में भी है तो आप आराम से भी उसको ढूंढ के कर सकते हैं। लेकिन 20-25 नंबर को आपको सेव करना है, तो उससे भी आप अगर 20-25 का केस आ गए या 20 या 10 नंबर के आ गए, तो कम से कम 5 या 10 क्वेश्चन तो ऐसे रहे कि जो आपको वहाँ केस ला आपके सही तो हो जाए, क्योंकि बुक्स तो अलाउ नहीं है। तो आपको 100% कन्फर्म है कि बुक तो अलाउ नहीं होगा। और हो सकता है कि कुछ रूल और टफ कर दें या कुछ भी कर दें अभी, क्योंकि अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया से कोई लेटेस्ट नोटिफिकेशन ये नहीं आया है कि एग्जाम में क्या प्रोसीजर रहेगा, मतलब कि किस तरह का एग्जाम होगा। कि इसमें भाई प्रीवियस AIB 17 में तो ये था कि पहले तो रूल निकाले थे कि जिसमें टिक ना मारो और बुक नहीं अलाउ रहेगा, पुरानी बेयर एक्ट नहीं अलाउ था, लेकिन बाद में उसको लागू कर दिया गया। तो देखिए इस बार क्या आता है। तो लोगों के पास अगर जो भी पुरानी बेयर एक्ट है, मैं सबसे पहले उनको यही रिकमेंड करूंगा कि अपनी पुरानी बेयर एक्ट से तैयारी करते रहिए। और जो भी अगर नहीं है तो कुछ देर मतलब कुछ दिनों वेट कर लीजिए। और दूसरी चीज, अगर आपको सर कहेंगे सर हमको वेट करेंगे तो पढ़ेंगे कब, तो इसका आंसर भी यही है कि आप ऑनलाइन काफी सारी बेयर एक्ट अवेलेबल है, तो आप जाकर वहां पे उसको रीड आउट सेक्शन उसको देना है। क्योंकि ऐसा कोई नहीं है कि जो पूरी बेयर एक्ट को रट ले, तो रटने वाली चीज तो है नहीं। ओपन बुक एग्जाम है और इसमें काफी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 3 या 4 क्वेश्चन टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले तो MCQ बेस्ड क्वेश्चन रहता है, और जो तीन से 4 टाइप्स क्वेश्चन उन पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछते हैं कि ये पूछ लेता है कि जैसे कि हम एक बेयर एक्ट उठा लेते हैं, जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ये इस तरह क्वेश्चन रहेगा कि इंडियन एविडेंस एक्ट का जो इंटाइटलमेंट मतलब कि कब लागू हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चन ज्यादातर आपको तुरंत ढूंढने पे ही मिल जाएंगे। तो उसके जो इंडेक्स के ऊपर ही दिया रहता है, तो आप वहां पे जाके इसको देख सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन रहता है। दूसरे टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो कि सेक्शन वाइज पूछे जाते हैं, उसको भी आप आसानी से ढूंढ लेंगे। और तीसरे टाइप क्वेश्चन होते हैं जो थोड़ा थ्योरेटिकल यानी कि एग्जाम्पल के रूप में होते हैं, जैसे IPC का हो गया, एविडेंस का हो गया। तो इन सब के जो एग्जाम्पल है उनको भी आपको फोकस करना है, ठीक है। और लास्ट टाइप होते हैं कि जो लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट होते हैं उनके उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो वो थोड़ा आपको दिक्कत करेंगे। तो ऑलरेडी मैंने AIB 17 की प्ले लिस्ट में इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट की एक सीरीज बनाई है, तो आप जाके उसमें पुराने टॉप 20 क्वेश्चन मैंने वैसे इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट को डिस्कस किया है। मैं वैसे तो पुराने आप तो देखे होंगे कि बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएगा कि आप कहीं से भी पढ़े होंगे कि आप वो अनसॉल्व पेपर में आपको मिल सकते हैं। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लेटेस्ट लैंडमार्क रहे, क्योंकि भाई आप उसे तो तैयारी कर रहे हैं लेकिन आप इसको भी तैयार करते चले, जिससे कि आपको हेल्प हो लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट रिलेटेड। तो इसके लिए मैंने इसकी सीरीज स्टार्ट कर दी है। और लोगों के मन में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे, ज़्यादातर कॉमन लोग का ये क्वेश्चन था कि सर कौन सी बेयर एक्ट ले। वैसे तो जो पिछली बार था वो ला मैन की जो
बेयर एक्ट थी विदाउट शॉर्ट नोट्स, ये अलाउ किए थे। तो ला मैन की जो बेयर एक्ट है बेस्ट है, लेकिन मैं किसी बेयर एक्ट का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आपके ऊपर है जो भी आपकी प्रेफरेंस लैंग्वेज, लेकिन आप एक बार ये कहूँगा कि एक बार वेट कर लीजिए, हो सकता है कोई लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाए। तो हो सकता है जिनके पास पुरानी बेयर एक्ट भी है तो वो उसके लिए भी लेके जा सकते हैं, और भाई उनका पैसा ही मनी सेव हो जाएगा। न क्या जरूरत है फिर पुरानी बेयर एक्ट में जो टिक कर दिए हैं आप उसको तो अलाउ ना करें तो फिर आपको नहीं लेना पड़े। तो थोड़ा वेट कर लीजिए। बाकी विदाउट शॉर्ट नोट्स उसमें लिखा रहता है नीचे कि विथ शॉर्ट कमेंट, साथ में शॉर्ट कमेंट कहीं, और जिसमें लिखा है विदाउट शॉर्ट कमेंट तो आपको सब ध्यान देना है। तो ये तो आपको देखना पड़ेगा कि जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन क्या आता है या ऐसा कोई रूल रेगुलेशन आता है तो देखना पड़ेगा कि हमें कौन सा है। बाकी तो अगर आपके पास पुरानी बेयर एक्ट है तो उसको आप उसी से अपनी स्टडी की तैयारी करते रहिए, और मान के चलिए कि कम से कम 2 या 3 बेयर एक्ट को आपको पर डे रीड करना है। आप कहेंगे सर ये कैसे रीड होगा, रीड बड़ा टफ है, ये बात तो मान रहे हैं, लेकिन क्या करेंगे आपको उसको इंडेक्स खोलना है और देख लेना है कि कौन कौन सेक्शन कहाँ पे है, ठीक है, इस तरह। बाकी तो कोई रट नहीं पाएगा, ये तो आपको भी पता है कि इतना तेज आपको इतनी 19-22 बेयर एक्ट है जो आपको नहीं करना है। अब बात करते हैं कि सर अब मेजर बेयर एक्ट हम ले लें तो क्या होगा। अगर देखिए आप मेजर बेयर एक्ट ले लेंगे तो ठीक है, 60 या 70 नंबर के रहेंगे, लेकिन कभी कभी 60 या 70 नंबर के जो मेजर बेयर एक्ट होते हैं उनमें ही क्वेश्चन बहुत क्रिटिकल पूछ लेते हैं। तो आपके पास अगर ऑप्शन नहीं रहेगा, भाई आप कोई बेयर एक्ट नहीं लेकर रहेंगे तो कैसे करेंगे। मान लीजिए इनकम टैक्स से कुछ क्वेश्चन आ गए। अब वैसे तो इनकम टैक्स की जो बेयर एक्ट है ये जो होती है तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, 795 की है, लेकिन ये आपके काम हमेशा आएगा। ऐसा नहीं कोई भी चीज़ खराब होती है वो काम ना आए तो, लेकिन इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट 2 नंबर 3 नंबर 2 नंबर के रहते हैं। सिलेबस में देख लीजिएगा तो 2 नंबर भी आपको वो सेव कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होंगे। कंपनी एक में 2 नंबर के रहते हैं तो इसमें से आप इसको देखेंगे तो तुरंत, तो ये सब कभी कभी कहते हैं सर 2 या 4 नंबर इसको अवॉइड करेंगे तो 10 नंबर मान लीजिए जिसको अवॉइड आप करते हैं और 10 नंबर बाकी केस ला अवॉइड करते हैं तो आपको जनरल मार्केट 40 लाना ही लाना है। हो सकता है कोई रूल और निकाल दें तो आपको अभी से प्रिपेयर करना है कि वो कर दे 45 कर दें, तो आपको अपने से ही वो करना है कि एवरेज 17 को फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करें। बाकी देखिए लेबर इंडस्ट्रियल लॉ की भी बेयर एक्ट बहुत ज़्यादा मोटी है और कम से कम ये भी ज़रा एक्सपेंसिव है, तो ये सब महंगी आएंगी ये तो आपको पता ही है, लेकिन ये सब आपको फ्यूचर में भी काम देगा। जब अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या कोई जुडिशियल की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपको हमेशा काम देगा। तो अब लोग ये पूछ रहे कि सर पहली बार दे रहे तो कैसे। पहली बार में तो यही फोकस होना चाहिए कि आपको पर डे जो 19-22 बेयर एक्ट है उसको डिवाइड कर लेना है 2 से 3 बार, मतलब 2-2 मान लीजिए आज आईपीसी सीआरपीसी को सेक्शन देख लेना है। अगर आईपीसी के साथ एविडेंस को ले लीजिए, ठीक है, तो देख लेना है कि थेफ्ट क्या है, डकैती किसमें है, डिफेमेशन कहाँ पे है, ठीक है, कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट का जो इंपॉर्टेंट केस ला है वो सब आपको देख लेना है, क्योंकि जो भी है इसी सेक्शन वाइज से कुछ डायरेक्ट पूछे आते हैं, कुछ केस ला से रिलेटेड। कभी कभी मैंने आपको अभी पुराने वीडियो में बताया था सेक्शन 81 में फेमस केस कौन सा है, तो इस तरह का जो क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा तो कोई बेयर एक्ट में नहीं मिलेगा आपको, तो आपको केस ला तो मजबूत करना ही है। बाकी हमने एवरेज 17 की इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट की सीरीज स्टार्ट की है और आशा करते हैं वो सीरीज आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होगी, लोगों को बहुत ज़्यादा उसको अच्छे से देख रहे हैं। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो दिए गए कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं या मैं दिए गए व्हाट्सएप में आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और भी कोशिश करते हैं कि आप लोगों की सभी क्वेरी को हम जल्द से जल्द इसको सॉर्ट आउट किया जाए, और आशा करते हैं कि आप लोग का प्रिपरेशन अच्छी तैयारी हो रही होगी, तैयारी चल रही होगी। और कुछ दिनों बाद नया साल आने वाला है, तो अभी उससे पहले क्रिसमस है, तो अपनी छुट्टियों का आनंद लीजिए और अच्छे से तैयारी करिए। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।